हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, अपना परिचय दीजिए। बरेली एजुकेशन न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। पहले तो मेरा नाम डॉक्टर अमित राठौर है। मैं गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल को रन करता हूँ। मैंने अपना एजुकेशन गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज से की। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज से हुआ। उसके बाद मैंने कैटरेक्ट एंड माइक्रो सर्जरी में फेलोशिप श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से की और मेडिकल रेटिना एंड विट्रो रेटिना सर्विसेज में दिशा आई हॉस्पिटल कैलकाटा और श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल से मैंने ट्रेनिंग प्राप्त की। सर, आपके यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं? हमारे यहाँ पर जनरल ओपीडी में जो भी मरीज आते हैं उनके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसके अलावा जनरल पेशेंट्स के अलावा हमारे पास में सभी प्रकार की मशीनें उपलब्ध हैं, जिसमें कि मैं मशीनों के बारे में कहना चाहूँगा कि हम लोगों के पास में फंडस फोटोग्राफी, फंडस एंजियोग्राफी, ओसीटी जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण मशीन है। कई प्रकार के पर्दे के रोगों में उसका इस्तेमाल होता है। बहुत ही ज़रूरी मशीन है। काले पानी में है, डायबिटिक रेटिनोपैथी में, पर्दे पे की प्रकार जो भी सूजन होती है उन सभी में उसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही ज़रूरी उपकरण है वो। और इसके साथ साथ पर्दे की सिकाई के लिए ग्रीन लेज़र की भी यहाँ सुविधा है और साथ ही साथ अन्य रेटिना की सर्जरी से संबंधित उपकरण भी हॉस्पिटल में उपलब्ध है। सर, मोतियाबिंद क्या होता है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। मोतियाबिंद जनरली एज रिलेटेड होता है। मोस्टली पेशेंट में जब एज होती है 50 ईयर्स के ऊपर में जब वो जाते हैं तब उनका जो प्राकृतिक लेंस होता है, हमारी आंख में कुदरती लेंस होता है, उसमें खुद ब खुद सफ़ेदी आना शुरू हो जाती है। जो सफ़ेदी उस लेंस में आती है उसी को ही हम मोतियाबिंद कहते हैं। सर, सामान्य नेत्र जांच में क्या करें क्या नहीं करें? सामान्य नेत्र जांच के लिए तो खासतौर से बच्चों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि उनके पेरेंट्स को लगता है कि वो दूर से देखने में दिक्कत हो रही है उनको, या पलकों को ज़्यादा झपकाते हैं जब वो दूर की कोई चीज़ देखते हैं, या पढ़ते हैं तो उनको दिक्कत महसूस होती है, तो तुरंत ही उनके आई का चेकअप कराएं। और बच्चों में ये चीज़ आजकल और भी देखी जाती है। गर्मी का सीज़न चल रहा है, बारिश का सीज़न भी है, तो उसमें बच्चों को एलर्जी भी बहुत कॉमन है। स्कूल जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, खेलते हैं, धूल मिट्टी आँख में जाती है, तो उससे एलर्जी भी बच्चों को अक्सर होती है, जो कि अगर उसका सही से उपचार किया जाए तो वो भी बहुत जल्दी ही ठीक हो जाती है। सर, आजकल के बच्चे मोबाइल बहुत चलाते हैं, तो वो अपनी आंखों की सुरक्षा कैसे करें? कोई टिप्स बताइए सर हमें। बच्चों के लिए तो ये है कि मोबाइल का यूज़ तो वो करते ही करते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव हो मोबाइल के इस्तेमाल को बिल्कुल मिनिमम कर देना है। बच्चों को आप आउटडोर एक्टिविटीज़ में या इंडोर गेम्स में आप इन्वॉल्व कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा है। और साथ साथ पाठ्यक्रम के लिए तो बुक्स का यूज़ करा जाए वो ज़्यादा ठीक है। सर, आंखों की देखभाल के लिए नवीनतम कोई टेक्निक, उसके बारे में हमें बताइए। आंखों की देखभाल के लिए तो ये है कि नवीनतम तकनीक नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो नवीनतम तकनीक का कुछ बहुत ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है। बस ये है कि अपनी आंखों का ध्यान रखें, साफ सफाई का आंखों की ध्यान रखें। बीच बीच में आरओ वाटर से उसको क्लीन कर सकते हैं अपनी आईज को। और कोई भी लोग जो कि बहुत ज़्यादा समय तक कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, वो एंटी रिफ्रैक्टिव कोटिंग के ग्लासेस बना सकते हैं कि हाँ, उनके आंखों पर जो हानिकारक रेज होती हैं उसका प्रभाव कम पड़ सके। और बीच बीच में वो अपनी आंखों को रेस्ट दे सकते हैं, बीच बीच में गैप ले सकते हैं अपने काम के बीच में। सर, जैसा कि आजकल की भाग दौड़ बड़ी लाइफ है, तो सर आप अपने आप को स्ट्रेस से कैसे दूर रखते हैं? आजकल की भाग दौड़ बड़ी लाइफ के लिए से बचने के लिए, स्ट्रेस से दूर रखने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपने लिए भी कुछ समय निकालें। किसी न किसी आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने आप को। इससे अब आप अपने आप को आप थोड़ा स्ट्रेस से दूर रख सकते हैं। अपने लिए आप 1 या 2 घंटा दिन में निकालें। वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, चाहे आप जिम जाते हैं या आप स्विमिंग जाते हैं या आप टेबल टेनिस खेलते हैं या आप बैडमिंटन खेलते हैं, किसी भी प्रकार की आप
एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर आप इन्वॉल्व रहते हैं तो उससे स्ट्रेस काफ़ी रिलीव होता है। सर, आप कुछ मैसेज देना चाह रहे हो नए मरीजों को? नए मरीजों को बस मैं इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी आंखों का ध्यान रखें। जहाँ भी कोई आपको ज़रूरत महसूस होती है तुरंत ही आप अपने निकटतम नेत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श ले सकते हैं। कभी कभी बीमारियां बहुत ही छोटी होती हैं लेकिन लगता है कि शायद कुछ ज़्यादा दिक्कत हो गई है। यदि आप अपने निकटवर्ती नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखा लेते हैं, कंसल्ट कर लेते हैं, तो आप भी चिंता मुक्त हो जाएंगे और जो भी वो उसके संबंध में आपको उपचार बताते हैं उसको आप फॉलो कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर, आप हमारे चैनल को कोई मैसेज देना चाह रहे हो, बरेली एजुकेशन न्यूज़ को? सबसे पहले मैं बरेली एजुकेशन न्यूज़ की ये पहल को मैं बहुत ही सराहना करना चाहता हूं कि वो डॉक्टर्स से इंटरव्यू के माध्यम से आम लोगों तक, बच्चों तक जानकारियां पहुंचा पा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और निरंतर इसी प्रकार का कार्य करते रहें। सर, बरेली एजुकेशन न्यूज़ को कवर करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।